आप उनको रोकिए मत, आप उनको आने दीजिए। उनको यहाँ से चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उनको उठा के चिता में डाल दूंगा। नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। महाभारत बाय प्रवीण में आपका स्वागत है। महाभारत में हमने अभी तक 25 कड़वे आद्य पर्व के देख लिए। अगर ये सब वीडियो आप देखना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आज हम शुरू करते हैं कड़वा नंबर 26। आव्या सामे तीर विश्वना भूप, भगवाने धर्यु ब्राह्मण रूप। माथे बांधी धोड़ी पाघड़ी, एक भुज में जालेला कड़ी। चार छेड़े પહેરી છે ધોતી, બગલમાં મારી છે રે પોતી। લલાટે તો ભસ્મ જ ચોડી, ડાબી ખાંદે ભરાવી છે જોડી। એક ભુજે ગૃહ તુંબી પાત્ર, गोविंदे धर्यु गरुड़ गात्र। दोस्तों, यहाँ कृष्ण भगवान पधारे हैं। क्यों आगमन होता है महाभारत की इस कथा में कृष्ण भगवान का उस कलेजे को लेने के लिए। और वो यहाँ आए हैं क्या बन के? ब्राह्मण का रूप लेके। और ब्राह्मण का रूप भी कैसा? माथे उसके सिर पे धोड़ी पागड़ी, सफेद पागड़ी है, एक हाथ में लकड़ी है और धोती पहनी है चारों छेड़े से, बगल में पोथी लगा के, पूरे शरीर पे भस्म लगा के, और बाएं कंधे पे उन्होंने झोली लटका ली है। वो एक तुम्बी पात्र हाथ में लिए हुए वृद्ध बन के आए हैं, जिसको आंखों से कुछ सूझता नहीं, और चमड़ी पूरी नीचे लटक रही है। ऐसे बन के वो आए हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या लिया है उन्होंने घड़ा ब्राह्मण बनने में। दांत पड्या ने डाचा ज मळ्या, माथे मोढे माथे उग्या छे पड़िया। कटी माथी वांका ज वळ्या, शरीरे ते छेक ज गळ्या। नीची डोकी थी मार्ग जुए, नासिका माथी पाणी चुए। आंसुड़ा छूटे ने नेत्र ज गळे, फेस वागे ने धरण ढळे। वो इतना गंदा स्वरूप लेते हैं ब्राह्मण का, वृद्ध होने के बावजूद भी उनको कुछ दिखता नहीं। ऐसे ऐसे नीचे दिखती हैं, ऐसे ऐसे, और ऐसे करके दूर का देखना है तो देखते हैं। और उनके शरीर पे हर जगह पे चमड़ी लटकी हुई है, जहां से भी देखो वृद्ध शरीर है, चमड़ी लटकी हुई है, पूरा बाल सफेद हो चुके हैं, अपने कमर से लटक चुके हैं। वो डोकी नीची है और आंखों में से पानी निकल रहा है, नाक में से भी लीट निकल रही है। ऐसा वृद्ध स्वरूप लेके वो आए हैं। हल्की भी चोट लग जाए, हल्की भी ठेस लग जाए तो गिर जाते हैं वो। एवे रूपे आव्या पुण्य श्लोक, पांडु राजा कैमुकी पोक। ओ मारा पांडु राय यजमान, ते शब्द कुंताए सांभळ्यो कान। जुओ बेटा कोक विप्र रड़े छे, वृद्ध वपुए ढળી પડે છે। दे छे तामारा तातनु नाम, चालो जईए लावीए आठा। चार सूत ने मावड़ी, चाल्या सामे तीर। वदे वल्लभ आव्या, ज्यां छे श्याम शरीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, ये आए हैं कौन? कृष्ण भगवान, पर बने क्या? वृद्ध विप्र। वो आते हैं और जोर से चिल्लाते, ओ मेरे पांडु यजमान, ओ मेरे पांडु राय। ब्राह्मण का कौन होता है प्रिय? यजमान। ब्राह्मण को यजमान प्रिय होता है क्योंकि वहां से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ब्रह्म धर्म मिलता है, ब्रह्म दक्षिणा मिलती है और ब्रह्म भोजन भी होता है। तो ब्राह्मण यजमान से हमेशा खुश रहता है और वो जोर से चिल्लाते, हो मेरे पांडु यजमान, तुम कहाँ हो? इस नाम से वो पुकारते हैं और जोर जोर से रोते हैं। ये आवाज सुनती है कुंता, सामने तीर पे जो है गंगा के, वो आवाज सुन के बोलती है कि कोई अपने पिताजी के नाम से रो रहा है। वो अपने चारों बच्चों को लेके उस वृद्ध के पास आती है, क्योंकि उसके लिए वो कृष्णा नहीं है, उसके लिए तो एक वृद्ध ब्राह्मण है जो दिखते हैं। और कुंता अपने चारों बच्चों को लेके उनके पास जाती है। अपने पति की, अपने शौक की यहाँ चिता जल रही है, वो अपने ब्राह्मण को लेने के लिए वहां
सामने तीर चारों बच्चों के लेके जाती है। देखते हैं आगे कृष्ण भगवान क्या क्या लीला करते हैं दोस्तों। कड़वा नंबर 27 आद्य पर्व। वैशंपाये एण पेर बोल्या सुन जन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळाऊं आद्य पर्व महिमाय। चारे पुत्रने लईने आव्या प्रभु कने कुंताय, ओ महाराज कोने रड़ो छो कहो करीने कृपाय। प्रभु कहे रड़ू छू कर्मने वृद्ध पण मरु नथी, मुझ पित्र पांडु ने शोधू छू पण काई मळतो नथी। आगे हमने देखा कि अपने यजमान को मिलने के लिए कृष्ण आते हैं वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके। तो कुंता अपने पुत्रों को लेके उनसे मिलने जाती है कि मेरे पति को मिलने के लिए कोई वृद्ध आए हुए हैं। वो उनसे आके मिलती है कुंता अपने 5 पुत्रों को लेके और पूछती है कि महाराज आप क्यों रो रहे हो, आप हमें बताइए, कृपा करके आप हमें बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं अपने कर्मों को रोता हूँ, मैं वृद्ध हूँ पर मैं मर नहीं रहा हूँ, और मैं अपने दोस्त पांडु को ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं मिल नहीं रहा है। तो कुंता कहे ओ महाराजा जेनो तमारे स्नेह, ते पांडु राजाए आजे मूकी दीधो देह। आ बड़े चीता एमनी हूँ कुंताए नरनी नार, प्रभु कहे एने सापत हो गयो वांजियो अवतार। कृष्ण प्रभु है वो जानते हैं। कुंता कहती है कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आज ही मृत्युलोक हुए, आज उनका स्वर्गवास हुआ है। मैं उनकी पत्नी कुंता, मैं यहाँ आपके सामने हूँ। कृष्ण भगवान बोलते हैं उसको तो श्राप था एक ब्राह्मणी का। अगर वो वीडियो आप देखना चाहे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा मित्रों, आप जाके उसे देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि पांडु राजा को क्या श्राप था और किसने दिया था। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि उसको तो श्राप था कि वो वंजा मर जाएगा। बीजी नारी हती माद्री ते पण थई विधवाय, कुंता कहे ते माद्रीए तो कंठ बेड़ी पाड़ी काय। श्राप હતો બ્રાહ્મણ કેરો પણ વાધ્યું ઘરસૂત્ર, મંત્ર થકી દેવ લોકોએ 5 દીધા છે પુત્ર। वो कहते हैं कि उसकी दूसरी एक नार थी जिसका नाम था माद्री, वो भी विधवा हो गई होगी। कुंता कहती है कि माद्री तो कंठ के साथ मेरे पति के साथ विधवा थी, उसने अपना देह नाश किया, उसने अपना अग्नि संस्कार किया, वो सती हो गई। उसको ब्राह्मणी का श्राप था। तो फिर भी हम देवों से बहुत सारे पुत्र हुए हैं, जिससे मैं 5 पांडव की माता बनी हुई हूँ। देवों ने हमें 5 पुत्रों का वरदान मिला है। आ રહ્યું તમારા 4 દીકરા, 5મા સામે તીર, એટલે ગરગર આંસુ પાડી રહ્યા શ્યામ શરીર। ભલે થયા એને દીકરા પણ મિત્ર વિના હું શું કરું, જીવતર મારું ધિક્કાર છે હું ઘાત કરીને મરું। कृष्ण भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। कुंता कहती है कि मेरे 4 पुत्र आज अभी मेरे साथ है, 5वां वहां खड़ा है जो चीता जल रही है, वो अपने पिता की चीता जला रहा है, आप उनसे भी मिलिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, उसको बच्चे तो हुए पर मैं अब जी के क्या करूंगा, मेरा तो दोस्त गया है, मुझे धिक्कार है, मैं अपना प्राण घात करता हूं। एम कहीने पड़तू नाख्यू पोते दीनानाथ, तव कुंताए ने धर्मराये झड़प झाल्या हाथ। तेड़ीने सामे तीर लाव्या, नेत्रमा आंसू छूटे, चरित्र भरेला चतुर्भुजती छाती ने शीश कूटे। कृष्ण भगवान अभी वृद्ध नहीं हुए पर उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया है। तो वृद्ध ब्राह्मण का जो रूप लिया है उसका पूरा चरित्र तो करना पड़ेगा। वो अपने आप को कूटते हैं, अपनी छाती पीटते हैं, अपना सिर पीटते हैं, वो धरणी पर, वो जमीन पर गिरने की चेष्टा करते हैं, पर कुंता और धर्मराजा उन्हें पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ के
लेके आते हैं सामने जहां पर चिता जल रही थी। पर वो जितना रोकते हैं कृष्ण भगवान उतना ज्यादा रोते हैं। कुंताजी तेम तेम कर गड़ता महाराज क्षमा धरिए, અમારું બધું ધૂળ મળ્યું પણ તેનું કેમ કરીએ। એટલે રડતા રડતા બોલ્યા પોતે પુરુષ પુરાણ, હું જઈ પડું ચિતા વિશે કાઢું મારો प्राण। कृष्ण जैसे रोते हैं, जितना रोते हैं, पांडुओं में से धर्म और कुंता उनको इतना ही समझाते हैं कि आपके तो दोस्त मरे हैं, हमारे तो सब कुछ गया है। हमने, मेरे बच्चों ने पिता खोए और मैंने अपने पति को, हमारे पास और कुछ नहीं है। फिर भी हम अपने आप को धैर्य देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप इतना मत रोइए। पर रोते रोते कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं खुद अब जाके उनके साथ जीता में पड़ूंगा और अपना प्राणघात करूंगा। एम कई काळजू पाड़वा चाल्या मरु मुख भागे, अर्जुन सहदेव धर्म सुद्धा खेची खेची ने राखे। એટલે ભીમસેન બોલ્યો માં શું છે આ તોફાન, कुंता कहे तुझ तात तणा आ मित्र छे वृद्धवान। कृष्ण भगवान ज्यादा रोने का नाटक करते हैं, वृद्ध है, आंखों में आंसू लाके वो बोलते हैं कि मेरा तो दोस्त मरा हुआ है, मैं उनसे जाके उनकी चिता में उनके साथ अपना प्राणघात करूंगा। वो ज्यादा दौड़ते हैं उस तरफ, वो उनके साथ मरने के लिए नहीं जा रहे। वो कहाँ जा रहे? जो पांडु राजा थे उनका कलेजा जो था वो एक डोगली के ऊपर वहां बेक हो रहा था, वहां अपने आप में बन रहा था। वो उसको लेने के लिए दौड़ते हैं। वो जैसे दौड़ते हैं उनको पकड़ के रखते हैं पांडव कि आपको नहीं जाना है। भीम वहां पहले नहीं था। भीम कहाँ था? अपने पिता की चिता जला रहा था। कुंता उनको लेके इस किनारे आती है और भीमसेन पूछता है कि ये कौन है माताजी, मुझे उनका परिचय करवाइए। कुंता बोलती है कि उनके दोस्त हैं, वो उनके साथ प्राणघात करना चाहते हैं। ते पड़वा आवे छे चितामा माटे राखिए खाड़ी, भीम कहे बेड़ ब्राह्मण बड़े ममता भाग्यशाળી। આવવા દો હું તેને ન રોકી રાખું, કહો તો મરા જાઉં આવીને ઉચકીને મહી નાખું। भीमसेन भोला है, वो हर चीज को करना चाहता है। वो बोलता है कि मेरे पिता की चिता के साथ अगर ब्राह्मण जलता है तो मेरे पिता के लिए वो भाग्यशाली पल होंगे। आप उनको रोकिए मत, आप उनको आने दीजिए, उनको यहाँ से चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उनको उठा के चिता में डाल दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, आने दीजिए। ये भीमसेन है और वो 5 है। एक तरफ भीमसेन है, एक तरफ वो 5 है। ये एक ऐसा पल है जो अगर हम उस वक्त होते उसको देखने का मजा अलग होता। कृष्ण भगवान की लीला है। ये लीला कैसे कृष्ण भगवान यहाँ आए, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। પ્રભુએ જાણ્યું છે મસ્તાનો નાખતા નહીં કરે વાર, એવું જાણીને ખમચાયા પોતે જુગદાધાર। એવે ભીમસેન કષ્ટ લેવા અળગ ગયો લગાર, એટલે દીઠો લાગ ભલેરો દોટ મૂકી મોરાર। चिता में कास्ट डालने थे, उन्होंने देखा कि ये मस्ताना है, ये किसी के लिए कुछ नहीं सोचेगा, वो मुझे उठा के डाल देगा। तो जुगदाधार कृष्ण भगवान जगत के आधार है, जो उन्होंने सोचना शुरू किया। वो सोच रहे थे, इतने में भीमसेन चिता में कास्ट डालने के लिए चिता से थोड़ा खिसकता है। तो कृष्ण भगवान सोचते हैं कि अब ये अच्छा हमको मौका मिला है, मुझे जाके वो ले लेना चाहिए। जय डोगली ने लात मारी फोड़ी नाखी तत्काळ, કાળજુ પડ્યું અગ્નિ વિશે જોઈ રહ્યા ચારે બાળ। સહદેવે જાણ્યું તાતજી તણું વેણ વધેલું જાશે, લાહું જઈને કાળજુ કાળું થનાર હશે તે થાશે। कृष्ण भगवान वो तक देखते हैं और जाके लात मारते हैं उठ के एक डोगली को। वो बर्तन जो है जिसमें कलेजा रखा हुआ था पकने के लिए वो टूट जाता है
और टूट के गिरता है सीधा अग्नि में, चिता में। सहदेव सोचते हैं दोस्तों, सहदेव सोचते हैं, और किसी को सोच आए ना आए, सहदेव सोचते हैं। इसका वीडियो सहदेव को ये ख्याल क्यों आया, अगर आप देखना चाहे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सहदेव को ये वरदान था, सहदेव का ये स्वभाव था, और सहदेव के लिए नारद जी ने भविष्य में लिखा था, भविष्य के बारे में कि वो क्या बनेगा। सहदेव को एक ख्याल आता है कि तात जी ने जो बोला था और हमने उनको वचन दिया था, वो वचन मिथ्या हो जाएगा। अगर ये अंदर जल गया तो तात जी को दिया हुआ वचन हमारा मिथ्या हो जाएगा, मुझे उसे निकालना चाहिए। એવું જાણી દોટ મૂકી પ્રૌઢ પરાક્રમ માંડ્યો, અગ્નિ વિશે હાથ ગાલી ઝડપ કાઢજો કાલ। એટલે પ્રભુ પાડાવવા દોડ્યા, સહદેવ નાસી જાય, તેની પૂંછડ દોડવા लाग्या, પોતે में कुठराए। सहदेव को ख्याल आया कि मेरे पिताजी को दिया हुआ वचन हम निभा नहीं पाएंगे अगर ये जल गया तो, इसलिए सहदेव जाते हैं और भरी चिता में, जो जल रही थी उस चिता में हाथ डाल के कलेजा निकाल लेते हैं। हाथ जलता है पर वो उछालते हुए दौड़ते हैं, उसके पीछे कृष्ण भगवान दौड़ते हैं। कौन? कृष्ण भगवान, जिसके लिए कृष्ण भगवान यहाँ आए थे, वो अपने दोस्त को मिलने नहीं, वो कलेजा लेने आए थे। मित्रों, आप मेरे वीडियो में आगे लिंक में देख सकते हैं वो क्यों आए थे कृष्ण भगवान। जैसे सहदेव ने वो कलेजा निकाला, वो कृष्ण भगवान उसके पीछे दौड़ने लगे, तो सहदेव ने भी सोचा कि ये मेरे हाथ से खींच लेगा, सहदेव ने भी दौड़ लगाई। આગળ સહદેવ કેડે સાંભળ્યો, જાય દોડ્યા વનમાં હે, ઊનું કાળજું ઉછાળતો ઉછાળતો ત્યાં સહદેવ સૂરો જાય। એવે દોડતા સહદેવજીએ પાડ્યો પિતા વિણટેક, કાળજાની વરાળ તણો જ્યાં શ્વાસ જ લીધો એક। ये बख्श तो नहीं कर सकते थे, तो सहदेव ने क्या किया, पीछे जा रहे, आगे दौड़ रहे हैं सहदेव कलेजा लेके गरम गरम, और पीछे दौड़ रहे हैं कृष्ण भगवान। पिताजी का वेण जो है, उन्होंने जो वचन दिया था वो उसका पालन करने के लिए सहदेव जी उसको हाथ में जलता है, उछालते उछालते दौड़ रहे हैं वन की तरफ, और पीछे कृष्ण भगवान सामड़िया दौड़ रहा है। सहदेव सोचते हैं कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसका पिताजी को दिया हुआ वचन नहीं निभा पाऊंगा। सहदेव जी क्या करते, उछालते उछालते एक श्वास ले लेते हैं ऊंडा उस कलेजे का। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए, તેથી થયું જ્ઞાન સ્વર્ગ કેરું, સહદેવ ને તે વાર, બીજો શ્વાસનો ઘૂંટડો ભર્યો, ઓળખ્યા દેવ મુરાર। અવનીતણું જ્ઞાન થયું ને ત્રીજો ભર્યો જ કાળ, તેથી જ્ઞાન થયું છે અતિશય, જાણી લીધું પાતાળ। सहदेव ने जैसे ही पहली बार श्वास लिया, उनको स्वर्ग का ज्ञान हो गया। दौड़ते दौड़ते ही उन्होंने पीछे आने वाले कृष्ण भगवान से पहले दूसरा श्वास ले लिया, उनको पृथ्वी लोक का ज्ञान हुआ कि पता चला पीछे कौन दौड़ रहा है। तुरंत उन्होंने तीसरा श्वास भी ले लिया और पाताल लोक का ज्ञान हुआ सहदेव को, जिसको बोलते हैं त्रिकाल का ज्ञान। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, तीनों लोक का ज्ञान हुआ। अब कृष्ण भगवान और सहदेव के बीच में कोई फर्क नहीं रह गया मित्रों, क्योंकि त्रिकाल ज्ञानी कौन है? भगवान कृष्ण। और आज सहदेव को त्रिकाल का ज्ञान हो गया। कृष्ण भगवान और सहदेव दोनों एक जैसे हो जाएंगे। जैसे नारद जी ने सहदेव के जन्म के वक्त भविष्यवाणी की थी कि ये इसमें इतनी क्षमता होगी, तभी तो सहदेव को ख्याल आया कि मैं इसको उठा के ले लूं, मेरे पिताजी का जो वचन है उसको निभाऊं। आज दोनों एक हो गए, कृष्ण भगवान और सहदेव दोनों भगवान हो गए। पर भगवान को तो अपनी लीला करनी थी। आगे देखते हैं भगवान क्या करते हैं। પછી કાળજુ નાખી દીધો, ઊભી ઉભો જોડી બે હાથ, હું સેવક પરસો ચુલામ છે ઓરે દીનાનાથ।
આવું કરવું ન ઘટે તમને દયાળુ વિશ્વના ભૂપ. ભગવાન કહે સહદેव આપણે બેઉ થયા એક रूप. ये पल ऐसा है दोस्तों अविस्मरणीय है. दो भगवान पृथ्वी लोक पे एक साथ आमने सामने. सहदेव अपने आप से अपने हाथ में जो कलेजा था उसको छोड़ के खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के कृष्ण भगवान के सामने कि आप हम सेवक पर ये क्या जुल्म कर रहे हैं. कृष्ण कहते हैं कि हे सहदेव आज तुम और मैं एक रूप हो गए. तुम त्रिकाल ज्ञानी हो गए, मैं त्रिकाल ज्ञानी हो गए. आज हम तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहा. अम्मे ते तम માં ભેદ ન રહ્યો માટે કલ્પના કાપો. બેઉ થયા એક વચન માંગુ તટલું મુજને આપો. સદેવ કહે ભલે મહારાજા ઓરે જુગદાધાર. જેવું આપવું તેવું લેવું જગતમાં વ્યવહાર. एक हाथ ले एक हाथ दे, ये है ना, ये जगत का व्यवहार है, वो उस वक्त से चला आ रहा है. अब दोनों भगवान सामने सामने खड़े हैं. कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप और मैं, हे सहदेव तुम और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं. इसलिए इस कल्पना को के बारे में सोचो कि जब दोनों अगर दुनिया का संचालन करने गए तो क्या होगा. इसलिए मैं आपसे एक वचन मांगता हूं, आप मुझे वचन दो. सामने अब दोनों तो भगवान थे, दोनों के पास एक ही शरीर का ज्ञान था, एक ही ताकत थी. सहदेव बोलते हैं एक हाथ लेना एक हाथ देना ये जगत का व्यवहार है. मैं आपको वचन देता हूं, आप मुझे वचन दो. ये हुई ना समझदारी वाली बात. એમ કહીને સામ સામી વચન આપ્યા સાર. સહદેવે કહ્યું માગી લો તમે બોલ્યા જુગદાધાર. સહદેવ કહે સાંભળી સ્વામી ચરણ તમારે લાગુ. પ્રથમ પહેલું આપ માગો પાછળથી હું માગું. कृष्ण भगवान सहदेव को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये सहदेव आप पहले मांगो. पर सहदेव अपने आप में भी होशियार थे. सहदेव ने बोला कि आप जगत के आधार हैं, आप भगवान हैं सबसे पहले, मैं तो अभी अभी हुआ हूं. आपका हक पहले बनता है, आप पहले मांगो, मैं बाद में मांगूंगा. प्रभु कहे ज्ञान थયું ત્રિકાળી પણ મન સમજી રહેવું. પૂછ્યા વિના કોઈ પ્રાણીને તમારે નવ કેવું. પાંચ ભાઈ જતા હોય પંથે તે પંથ તમારે ચડવું. कुआं भाइयों पड़ता हो तो भेरा तुम्हारे पड़वू. कृष्ण भगवान पहला वचन मांगते हैं. वो बोलते हैं कि जब तक कोई बोले नहीं, कोई पूछे नहीं, तब तक आप जवाब नहीं देंगे, तब तक आप सलाह नहीं देंगे. अगर एक परिस्थिति ऐसी होती है कि आपके आप पांच भाई हैं, आप सबसे साथ जा रहे हैं, अगर आगे वाला कुएं में गिरता है तो आप गिरोगे, आप उसको बोलोगे कि नहीं आगे कुआं है मत जा. ये कृष्ण भगवान सहदेव से वचन मांगते हैं. एक तरफ से बोल दिया कि तुम्हारे पास जो ज्ञान आया है उस ज्ञान का उपयोग मत करना. जब तक कोई पूछे नहीं तब तक तुम नहीं कहोगी कि मैं भी भगवान हूं. जब तक कोई पूछे नहीं तब तक तुम नहीं बोलोगे कि मैं भी भगवान हूं. तुम जो बोलो जो मांगो मैं कर सकता हूं. कृष्ण भगवान ने वचन मांग लिया. अब सहदेव भी खुद अपने आप में भगवान है. तब विचारी सहदेव बोल्या रक्षण अमारू करवू. अमारा पांचमाथी एक मरे तमारे बेड़ा मरू. सामळियो के शाबाश सहदेव કેમ કુએ પડવા દેવાય. મારો માગેલું મારે ગળે આવ્યું સદા સંભાળ લેવાય. सहदेव ने बोल दिया ठीक है मैं नहीं बोलूंगा, आपसे आपको मैंने वचन दिया, मैं नहीं बोलूंगा. पर अब मेरी बारी है ना, मैं भी आपसे वचन मांगता हूं कि जब तक कभी कोई अपने में से कभी कोई अगर कुएं में गिरता है तो उसके रक्षण की जिम्मेदारी आपकी होगी.
जो मैं नहीं कर सकता वो आपको करना पड़ेगा। वो मेरे भाई तो मनुष्य है, वो मुझे नहीं पूछेंगे, हो सकता है क्योंकि मैं छोटा हूं, वो हर कदम मुझे पूछ के नहीं उठाएंगे। तब क्या होगा? तब आप हमारी रक्षा करोगे, तब आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कृष्ण जी बोलते हैं बिल्कुल सही है सहदेव, आपने अपना हार उठा के फिर मेरे गले में डाल दिया, मुझे करना तो पड़ेगा ही। अब आपकी खैर लेनी पड़ेगी, अब आपकी संभाल मुझे लेनी पड़ेगी। सहदेव कहे पाड़ो पालव तू नहीं तो रेवा दઈએ, कृष्ण कहे पाड़વું પૂરું વચન વિલા કેમ થઈએ। એમ કહી અંતર્ધ્યાન થયા પોતે શ્રી જુગદાધાર, એવે ચિતા કને ભીમ આવ્યો લાવ્યો કષ્ટ અપાર। यहाँ क्या हुआ, जो परिस्थिति छोड़ के आए थे उसका वर्णन देखे तो जो भीम गया था चिता के लिए काष्ठ लेने को, वो काष्ठ लेके वापस आता है वन में से, वो दिखता है कि यहाँ तो ये मुश्किल हो गया, मैंने जो बर्तन ऊपर रखा था कलेजे वाला वो बर्तन नहीं दिखता है, वो बर्तन कहाँ गया? भीम सबको पूछता है। यहाँ क्या हुआ कि जैसे कृष्ण ने वचन दिया था वो वचन लेके सहदेव अपने आप वापस आ रहे होते, कृष्ण भगवान वहां से निकल जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। डोगली चितामा नव दीठी काळजा केरी ज्यारे, लाग्यो भीमसेन पूछवाने अर्जुन प्रत्ये त्यारे। कहे भाई क्या गई डोगली, अर्जुने वात भाखी, आवेला पेला घरडा विप्रे डोगली फोड़ी नाखी। वो अर्जुन को पूछता है भीम कि ये जो मैंने यहाँ रखा था वो बर्तन कहाँ गया? अर्जुन बोलता है भाई वो बर्तन वो जो वृद्ध विप्र आया था उसने तोड़ दिया, उसने वो बर्तन लात मार के तोड़ दिया। भीम कहे गयो वचन तातनु આપણે છે ધિક્કાર, अर्जुन कहे सहदेव वीरे કાળજુ કાઢ્યો છે બાર, ઊનો ઉછાળતો લઈનાઠો છે વિપ્ર પડ્યો છે પૂઠે, એવું સાંભળી કષ્ટ બળતું લઈ વૃકોદર ઉઠે। ये वृद्ध ये जो है भीमसेन है वो सोचता है कि मेरा भाई आगे गया, उसकी जान मुश्किल में है, उसको नहीं मालूम वहां क्या हुआ। वो चिता से एक सुलगता हुआ लकड़ा लेके वंग की तरफ जाता है जहां कृष्ण और सहदेव भागे हुए थे, अर्जुन ने जहां बोला। खोड़वा चाल्यो विप्रने वायुनंदन बळ्यो, એટલામાં તો સહદેવ જોશી ભીમને સામો મળ્યો। ભીમ કહે ભાઈ બ્રાહ્મણ ક્યાં છે? જોશી કહે કોણ જાણે, ગભરાશો નહીં તાત્રીજી તણું વેણ પાડ્યું છે આ ટાણે। सहदेव को भीम और सहदेव मिलते हैं जंगल में, तब भीम पूछता है कि वो वृद्ध कहाँ गया जो तेरे पीछे दौड़ रहा था? सहदेव कहते हैं कि वो मुझे नहीं मालूम, वो निकल गया, आप ये फिक्र मत करो क्योंकि मैंने तात को दिया हुआ, हमने पिताजी को दिया हुआ वचन उसका पालन किया हुआ है, आप चलिए। एम बेव जण वातो करता आव्या चिता कने, भीम कहे के त्रिकाळ केरू ज्ञान थयुं हशे तने। सहदेव कहे काई न थयुं, क्या हती तातनी शुद्धि, वण विचार्યું बोली गया ए मरता बगड़ी बुद्धि। मरण समय बुद्धि गई माटे कहूं पिताए, वल्लभ कहे छे ते पछी भस्म थई चिताए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भीम को वचन मालूम था, अपने पिताजी ने जो वचन लिया था वो भीम सहदेव को पूछता है कि भाई तूने जो कलेजा निकाला था उसका क्या किया? सहदेव कहता है मैंने उसको सूंघा, मैंने उसकी श्वास लिया पर मुझे कुछ नहीं हुआ। भीम बोलते तो ये त्रिकाल का ज्ञान तो हुआ, वो सहदेव बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई ज्ञान नहीं हुआ। पिताजी मरते वक्त जो वचन देके गए, लगता है मरते वक्त उनका दिमाग बिगड़ गया था, उनकी बुद्धि पे पर्दा गिरा हुआ था, तो उन्होंने ऐसा वचन ले लिया। मित्रों इसके साथ कड़वा नंबर 27 यहाँ खत्म होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।